नमस्कार, आदाब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर से मैं आपके बीच में मौजूद हूं, आसिफ खान। लॉकडाउन को लेकर सरकार की तरफ से कई बिंदुओं को लेकर, कई पहलुओं को लेकर बहुत बड़ी लापरवाही बरती जा रही है, जिसको सरकार को समझना चाहिए और इन खामियों को दूर करना चाहिए। नहीं तो देश बहुत बड़े ख़तरे में पड़ सकता है और उसके बाद चीज़ें हाथ से निकल सकती हैं, लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है, महामारी बहुत बड़े स्तर से बढ़ सकती है। इसीलिए एक पहलू को मैं लेकर आया हूं जहां पर बहुत बड़ी लापरवाही बरती जा रही सरकार की तरफ से। उसमें है प्रवासी मजदूर, छोटे छोटे कारीगर जो शहरों में जहां तहां फंसे हुए हैं, जो अपने घरों को जा रहे हैं, सरकारें पहुंचा रही हैं। इसमें कई तस्वीरें ऐसे सामने आई जिन्होंने बड़ी तकलीफ़ दी, बड़ा दुख दिया। उसमें एक तकलीफ़ वाली तस्वीर ये थी कि एक बच्चा जिसकी उम्र करीब 8 से 10 साल होगी, उस बच्चे के पैर में चप्पलें नहीं थीं, पैदल अपने घर जा रहा था। अब चप्पलें टूट गई या उसके पास थी नहीं, ये तो मालूम नहीं, लेकिन वो चप्पलों की जगह बिसलरी की खाली बोतलों को बांधा हुआ था, क्योंकि उसके पैरों में छाले पड़ गए थे चल चल के। वो चल नहीं पा रहा था तो उसने बिसलरी की बोतलें बांधकर उसको चलने लगा। इस तस्वीर को देखकर एक बड़ी तकलीफ होती कि आज के दौर में इसके पैर में चप्पल तक नहीं है। दूसरी तस्वीर एक हमने देखी कि एक परिवार शहर से अपने गांव की तरफ जा रहा था। उसमें कई छोटे छोटे बच्चे थे, मियाँ बीवी थे। तो कुछ बच्चों को गोद में लिए हुए थे। 2 बच्चे करीब 7-8 साल के थे, उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, उनसे चला नहीं जा रहा था, वो लंगड़ा रहे थे और वो रो रहे थे बेतहाशा। एक एक कदम उनके लिए बहुत भारी लग रहा था, लेकिन माँ बाप उनको फोर्स कर रहे थे, चलो बेटा घर चलना है, चलो। और वो रो रहे थे बच्चे, और ऐसे में बेबस माँ बाप क्या करें। सामान भी उनके पास है और बच्चे भी हैं, कैसे जाएं, घर दूर है, यहाँ भुखमरी है, घर चले जाएं तो शायद पड़ोस वाले, घर वाले कुछ मदद कर दें, इसलिए वो चल दिए। ये दूसरी तस्वीर। और तीसरी तस्वीर हमने देखी कि महाराष्ट्र से जो मध्य प्रदेश के लिए मजदूर जा रहे थे और वो चलकर थक जाते हैं और एक पटरी पर सो जाते हैं। ट्रेन उधर से गुजरती है, उनके ऊपर से निकल जाती है और इसमें 16 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। ये 3 तस्वीरें देश के सामने आई और देश को झकझोर कर रख दिया। ये वो तस्वीरें थी जो सामने आई। ऐसी हजारों तस्वीरें हमने देखी कि जिस हाईवे पर आप मेट्रो सिटी में जाएंगे कि सामान सिर पे रखा, छोटे बच्चे बगल में हैं और पैदल चल रहे हैं। लोग अपने घरों की तरफ निकल गए, सैकड़ों किलोमीटर उनको पैदल चलना है। कितने दिन बाद जा पाएंगे पता नहीं, उनको जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे पता नहीं। खाने के लिए राशन नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, लेकिन वो जा रहे हैं अपने घर के लिए। उसमें गर्भवती महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, बीमार भी हैं, कोरोना पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। अब जो लोग ये जा रहे हैं बॉर्डर पर छुप के किसी तरह से अपने घर पहुंचेंगे, तो क्या अपने घर वाले जो वहां पर मौजूद होंगे उनको कोरोना की बीमारी नहीं लेके जाएंगे? क्या अपने उस गांव देहात को, क्या उसको भी इसकी जद में नहीं लेंगे? इसके अलावा सरकार ने भी कुछ व्यवस्थाएं खाना पूर्ति के लिए की हैं। हालांकि अगर पूरी तरह से व्यवस्था होती तो ये सड़कों पर ऐसे नजर नहीं आते, लोग इतना मजबूर नहीं दिखते कि पैदल उनको जाना पड़ता, पुख्ता तरीके से अगर तैयारियां होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कुछ जगह हमारे सहयोगी लगातार इस तरह की खबरें हमें दे रहे हैं, हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं कि जो लोग सरकार जिनको लेकर जा रही है उन सबको क्वारंटीन में नहीं रखा जा रहा है। उनका सिर्फ टेम्परेचर नापा जाता है, उनको फीवर देखा जाता है, अगर वो ठीक है तो चले जाते हैं, उनको घर भेज दिया जाता है और कहते हैं कि घर पे जाके आप क्वारंटाइन होइएगा। अब सवाल यह है कि जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, क्या उनके अंदर इतनी समझ है, क्या वो रह पाएंगे अपने घरों में, क्या वो 14 दिन क्वारंटाइन अपने आप को कर पाएंगे, या फिर अपने घर वालों के साथ घुल मिल कर रहेंगे? क्या वो मोहल्ले में नहीं निकलेंगे? क्योंकि ग्रामीण इलाकों में इतनी सख्ती नहीं है, वहाँ पर लोग आ जा रहे हैं, खेत पर आ जा रहे हैं, बैठे हैं, एक दूसरे के घर भी जा रहे हैं। वहाँ पर ये मामले है नहीं, इसलिए सख्ती नहीं है प्रशासन की।
तो वहाँ पर भी जो ग्रामीण इलाके थे हमारे 60 से 70% जहाँ पर आबादी रहती थी, उनके सामने भी हमने खतरा खड़ा कर दिया। ऐसे में कई सवाल हैं मेरे सरकार से। एक सवाल यह है कि अगर आपने व्यवस्था कर दी तो देश के हर हाईवे पर लोग पैदल चलते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? लोगों को रास्ता नहीं पता तो पटरी से अपनी चल देते हैं कि ये ट्रेन की पटरी हमारे गांव में जा रही है, हमारे शहर में जा रही है, उस पटरी से फिर क्यों जा रहे हैं? अगर आप भेज रहे हैं तो उनका सही परीक्षण क्यों नहीं हो रहा है? उनका क्वारंटाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों उनको घर पे वो चले जाते हैं? इसके अलावा आपने व्यवस्था अगर की जाने की तो सब क्यों नहीं जा रहे हैं? ये तमाम तरह के सवाल हैं। एक भाषण में याद आ गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। वो एक भाषण दे रहे थे, एक रैली के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसी व्यवस्था चाहता हूं जिसमें हेलीकॉप्टर पर लोग हवाई चप्पल पहनने वाले भी बैठे उस पर सफ़र करें। लेकिन हम तो अपने देश में देख रहे हैं कि जो लोग अपने गांवों के लोग शहरों में काम कर रहे हैं, हवाई चप्पल पहनने वाले, वो अपने गांवों में नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो पैदल चल रहे हैं। आप हेलीकॉप्टर में तो बाद में बिठालना, पहले तो ट्रेनों में बसों में बिठालकर उनके घर तक तो पहुंचा दीजिए। ये सरकारें राज्य की पहुंचा दें। प्रधानमंत्री की चिंता करना ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन राज्य सरकारों को ये देखना भी बहुत ज़रूरी है, केंद्र सरकार को देखना भी ज़रूरी है, क्या ये लोग अपने घरों पर पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। राज्य सरकारों के पास ये आंकड़े नहीं हैं कि उनके राज्य में कितने लोग फंसे हुए हैं, केंद्र सरकार के पास ये आंकड़े नहीं हैं कितने लोग को लेकर जा रहे हैं तो कितने लोग रह गए, अगर व्यवस्था आपकी ठीक है तो ये पैदल क्यों जा रहे हैं। ये एक पूरी अव्यवस्था फैली है। इससे क्या होगा, एक लंबे वक्त तक हमने जो लॉकडाउन का पालन किया, अपनी इकोनॉमी पर बहुत बड़ा हमने एक प्रहार किया, दिल पर जो है पत्थर रखा, अपनी नौकरियां गंवाई, अपने कारोबार ख़राब किए, अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ, देश की अर्थव्यवस्था ख़राब हुई, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ी, दुख तकलीफ़ों को झेला, तो ये सारी मेहनत बेकार हो गई। महामारी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। ये 2-3 लापरवाहियाँ, एक तो शराब की दुकानें खोलना, दूसरा ये लोग जिस तरह से भेजा जा रहा है, उनको क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा है, बिना चेकअप के गांव जा रहे हैं, इसके बाद मामले सामने आने लगे। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा देश के लिए है। तो मैं ग्रामीण लोगों से ये बात अपील करना चाहता हूँ कि जो आप लोग शहरों से जा रहे हैं और अगर आपका टेम्परेचर सिर्फ नापा जा रहा है तो आप ये मत समझिए कि आपके अंदर कोरोना पॉजिटिव नहीं हो सकता। आप अपने घरों पर जा रहे हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके गांव के लोग हैं, आप अपने आप को क्वारंटाइन करिए 14 दिन तक। अगर कोई दिक्कत ना हो उसके बाद फिर आप समझिए कि आपको कोरोना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन आप 14 दिन तक क्वारंटाइन करिएगा। और राज्य सरकारें, केंद्र सरकार भी इस तरफ ध्यान दें। जो लोग पैदल जा रहे हैं उनके लिए व्यवस्था करें, जिनको पहुँचा रहे हैं उनके लिए चेकअप होना चाहिए ताकि देश सुरक्षित रह सके और जो लोग क्वारंटाइन का पालन कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, उनकी मेहनत खराब ना जाए। नमस्कार, आदाब।